ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री राम जी बोले, हे भगवान, किससे? श्री वशिष्ठ जी महाराज से, हे भगवान, ये जगत कहाँ से, ये जगत गण, ये भूत जात कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? इस प्रकार से मन का स्वरूप क्या है? बारंबार विचारने लगे। श्री वशिष्ठ जी महाराज का उपदेश कहने का क्या अभिप्राय है? वशिष्ठ के वचन जो भगवान राम ने सुने, वशिष्ठ जी के वचन की पंक्तियों को राम जी विचारने लगे कि जिसका नाम संसार है, जिसको संसार कहते हैं, इसमें घूमता कौन है? संसार भ्रम में घूमने वाला कौन है? और नाना प्रकार के भूत जात, नाना प्रकार के भूत प्राणी, ये कहाँ से आ जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? जब मृत्यु का समय आता है तब ये कहाँ चले जाते हैं मर करके? श्री राम प्रभु ने वशिष्ठ जी के कहे गए उपदेश में विचारने लगे, मन का स्वरूप क्या है और जीव को शांति कैसे प्राप्त हो। और हे भरद्वाज, राम जी ने विचारा, यह माया कहाँ से उठी है? ये माया कहाँ से उठी है? जैसे शांत आकाश में बवंडर तूफान आ जाता है, आंधी तूफान आता है, ऐसे ही ये माया का बवंडर ये कहाँ से उठा है? माया कहते किसको है? मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। ये माया का विस्तार कहाँ से उठा? ये माया कहाँ से आई है? इसने संसार को कैसे फंसाया है? संतों ने तो कहा, ये माया महा ठगनी हम जानी। ये माया जो है महा ठगनी है, ऐसा हमने जाना है। ये माया कहाँ से उठी और इसकी निवृत्ति कैसे हो? निवृत्ति का उपाय क्या है? और निवृत्ति यदि हो जाए तो पुरुष में क्या विशेषता आ जाएगी? निवृत्त हुए विशेषता क्या होती है? जिनके कपट दम्भ नहीं माया। हाँ बताओ, वो कैसे लोग होते हैं? उनके हृदय में परमात्मा का निवास होता है, ये पहचान है। हाँ, कपट नहीं होता, दम्भाचरण नहीं होता, परमात्म चिंतन करते हुए परमात्म स्वरूप ही हो जाते हैं, ये विशेषता आ जाती है। दुर्लभ तत्व ज्ञान का चिंतन करते करते दुर्लभ आत्मा स्व से अवन्न होकर के निज स्वरूप होकर के प्रकट हो जाता है। नष्ट किसकी होती है? क्या कहते हैं? और अनंत रूप जो विस्तृत आत्मा है, नष्ट क्या होता है? और अनंत रूप जो विस्तृत आत्मा है, उसमें अहंकार कैसे होता है? कितनी बढ़िया बात बताई। ये अहंकार अहम अस्मि आत्मा में नहीं है, जो लगता है ना मैं हूं, ये आत्मा में नहीं है। ये क्यों लगने लगता है? हाँ। और जैसे माया यदि नष्ट हो जाए तो माया के पहले तो कैसे निवृत्त होती है? निवृत्त होने से साधक में क्या विशेषता आ जाती है? और किसकी माया नष्ट होती है और किसकी माया नहीं नष्ट होती है? अनंत रूप जो विस्तृत आत्मा है, उसमें ये अहंकार कैसे उदय हुआ है? कैसे उदय हो जाता है?
हे भरद्वाज, मन के क्षय होने और इंद्रियों के जीतने में मुनीश्वरों ने क्या कहा है। राम जी विचार कर रहे हैं वशिष्ठ जी के उपदेश को कि मन के क्षय होने और इंद्रियों को जीतने में बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने क्या कहा है, कैसे जीता जाए। गीता में तो कहा यत तो ह्यपि कौन्ते पुरुषस्य विपच्यसा इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसवम मना। यत्न करते हुए विद्वान पुरुषों की ये प्रमथनशील इंद्रियां विषयों में बलपूर्वक ले जाती हैं। जिस मन को अपना अनुगामी बना लें, पांचों ज्ञानेंद्रियां में से शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय हैं, और मन इन पंच विषयों में से जिस विषय का अनुगामी बन जाता है, अर्थात जिसकी आसक्ति हो जाती है, वो विषय ही मन को और इंद्रियों को लेकर गर्त में ले जाता है। यहाँ कहते माया किसकी निवृत्त होती है और किसकी नहीं निवृत्त होती है। अहंकार कैसे उदय होता है और आत्मा के प्राप्त करने में क्या युक्ति है। जो कभी नहीं दिखता, जो कभी किसी का विषय नहीं होता, जिसको बुद्धि नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, ऐसा चैतन्य सत्ता आत्मा के पाने में क्या युक्ति है। कैसा करें कि हमें आत्मा की उपलब्धि हो जाए। जीव यह चित्त मन और माया सब एक ही हैं। क्या कौन बता रहे, इसलिए कृपा करो गुरुदेव को नहीं। श्री वाल्मीकि महाराज जो दुर्लभ राम नाम का जप करके उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा मरा जपा था, बारंबार आवृत्ति करने से मरा राम राम में तब्दील होता रहा। और वाल्मीकि जी महाराज कैसे हो गए, ब्रह्म समाना, ब्रह्म ही हो गए। देह थे हमारे तुम्हारी तरह, पर ब्रह्म हो गए। और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, मैं सबकी आत्मा, जो चैतन्य सत्ता है वो आत्मा मैं हूँ। ऐसा धारण करने से सर्वात्म भाव उन्हों के अंदर प्रकट हो गया। वो अपने शिष्य भरद्वाज से क्या कहते हैं कि आत्मा के पाने में क्या युक्ति है, क्या वशिष्ठ जी ने बताया। ये राम जी विचार कर रहे थे, राम जी विचार कर रहे थे। भरद्वाज जी बता रहे हैं, भरद्वाज को बता रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज। क्या कह रहे हैं, हे भरद्वाज, जीव कहो, चित्त कहो, मन कहो और माया कहो, हाँ सब एक रूप ही हैं। हाँ, मन माया प्रकृति जगत चार नाम बपु एक, जब लग ये सांचे लगें तो न लखो निज रूप। जब तक ये सत्य लगते हैं तब तक चैतन्य सत्ता आत्मा को सही से अभी हमने जाना नहीं है। जानो तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से जब वैराग होने लगे, स्वाभाविक ही, किसी के कहने वैसे नहीं, सहज में ही रुचि नहीं होती, और परमात्मा के भजन करने की मन होता है। जानो तबही कि जीव जग जागा, जग में जगत में जाग गया। हाँ, तो जानो तबही जीव जग जागा, जब मन खुद, हाँ एक जगह कहते जब मन खुद विषयों से भागे, और जानो तबही कि अब हम जागे। कहाँ जागे, अभी तक कहाँ सो रहे हो क्या। बोले मोहर निशा का सोबन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में ये सो रहा है और स्वप्ना देख रहा है, ये मैं हूँ, ये मेरा, ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना। झूठी दुनिया को ही सत्य जाना है तो सच्चिदानंद। अंतर्यामी आत्मा से सदा अभेद है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ, है तो अविनाशी पर जन्मा मरा है। स्वयं सच्चिदानंदा, स्वयं आत्मा तुम्हारा सच्चिदानंद ब्रह्म है, पर आप बंदा बने हुए हो।
स्वयं सच्चिदानंदा, और मैं सच्चिदानंद ब्रह्म आत्मा हूँ, न जान करके स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भय बंदा, बंदा बन गए। इसलिए वाल्मीकि जी महाराज अपने शिष्य से कहते हैं कि लफड़े में शब्दों की नहीं पढ़ना, चाहे जीव कहो, चाहे चित्त कहो, चाहे मन कहो, चाहे माया कहो, चारों नाम एक ही के हैं। मन माया प्रकृति जगत चार नाम बप एक, जब लग ये सांचे लगे तो न लखो निज रूप। हाँ, माया मरी न मन मुआ, शरीर और ये मर जाते, मन और माया वासनात्मक है ना, ये तो जब आप अपनी वासनाओं का अंत करोगे तब अंत होवेगा। मरमर जाए शरीर, माया मरी न मन मुआ, मरमर गए शरीर। और मन और माया, मन और उसमें रहने वाली जो तृष्णा है, आशा तृष्णा ना मरी, हृदय में आशा लगी है। मरमर जाए शरीर, माया मरी न मन मुआ, मरमर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे। आशा और तृष्णा नहीं मरते। ये किसने बात बताई? जिन्होंने अनुभव किया। कबीरदास बोले कि हमें तो ऐसा लग रहा है, आशा तृष्णा जब तक इसी वासना को समूल नष्ट नहीं करोगे जाएगी नहीं। इसलिए मन माया प्रकृति आदि इनके फेर में नहीं पड़ना। एक माया ही है, वही मन बन जाती है, वही जीव भाव धारण करती है। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ये बात तुमने समझना है। हे भरद्वाज, विस्तार रूप संसार इस माया ने ही रचा है। इस मन ने, मन माया, मन कहो, जीव कहो, चित्त कहो, ये सब इसी की रचना है। विस्तार रूप संसार इस माया ने ही रचा है। माया का ही परछिन्न रूप मन है, मन ने ही रचे हैं। समस्त विस्तार वाला जो दुनिया है वो माया ने, और हम तुम जो घर गृहस्थी वाली दुनिया बनाते हैं वो मन ने बनाई है। तुमने चाह तो विवाह हुआ, तुमने चाह तब मकान बनाया। कहते हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे, का मतलब घर अलग करेंगे, बाप मातारी से अलग होने की सोच रहा होगा। बोले हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे। अरे कहाँ बसाओगे दुनिया? ऐसे ही जो काम उनके बाप तुम्हारे पिता के पिता करते रहे वही तुम करने में लगे पड़े, कोई नया तो कर नहीं रहे हो। वही पुराना धंधा, ब्याह किया, बच्चा पाले, और फिर बच्चों की चोचलेबाजी सुनी। अच्छे हैं तो ठीक हैं, और वैसे दुष्ट प्रकृति वाले बने, मेरे बच्चे आ गए तो जिंदगी भर दुखी करते हैं। इसलिए सर्वम दुखम, इस संसार में सर्व दुख ही है। जो अच्छे वाले हैं वो जब वियोग हो जाता है, कहीं देश परदेश चले जाएं अथवा मरमरू जावें, तो बड़ा दुख होता है। इसलिए मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर लेही। इसलिए यह इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। ऐसा समझ करके संसार के प्रति वैराग्य धारण करे, अभ्यास परमात्मा का करे। अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा परमात्म तत्व की उपलब्धि संभव है। ऐसा समझ करके जब बहुकाल करी सत्संगा, जब बहुत समय तक सत्संग करता है तब होवें सब संशय भंगा, सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं। अब भगवान राम के नज़दीक रहने वाला गरुण जी और भी बहुत सारे लोग, और फिर भी संशय हो तो इसका मतलब राम के विषयक अभी सत्संग सही से सुना नहीं। बोले क्या कथा? वही पुरानी वाली तो है, वही है। हाँ, धनपुत्र स्त्री याद पुराने वाले हैं, पर उनका रोज जप करते हो। सुबह उठते अपने बच्चे का नाम लेते हैं, वो कहाँ है, पर उसको बुलाओ। दिन में सैकड़ों बार अपने लड़के का नाम लेते हो, सैकड़ों बार, कई बार तो अब लोग पत्नियों का नाम लेते हैं, कई पत्नियां पति का भी नाम लेती हैं। ये पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। तो आप धनपुत्र स्त्री आदि का जप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कितनी बार पुकारते हो नाम? उससे उपराम नहीं होते हो।
राम जी की चरित्र सुनने से क्यों उपराम हो रहे हो? तत्व ज्ञान का श्रवण करने से क्यों उपराम हो रहे हो? जिससे कल्याण होना है उससे दूर क्यों भागते हो? हाँ, इसलिए राम कथा जिस सुनत आघाई, यही तो राम कथा है ना। तुम्हारा घर घर में लेटा, घर घर में यार समस्त बुद्धि देश का साक्षी, इस शरीर रूपी घर में बुद्धि का जो जानने हारा है वो इस घर का साक्षी। इसी तरह सारे शरीरों के अंदर जो चैतन्य सत्ता है वो सर्वधी साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि का जो साक्षी है उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम राम है। उसी से सृष्टि उदय होती है, उसी में स्थित है, उसी में लीन हो जाती है। इसलिए जामे आद मध्य अवसान प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। हाँ, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म है, परमार्थ सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता में हाँ ये जागृत अवस्था में स्थूल शरीर होता है, ये कौन है? व्यवहारिक अवस्था है। ये स्वप्न अवस्था में गायब हो जाती है ये अवस्था। ये व्यवहारिक सत्य स्वप्ने में गायब हो जाता है। स्वप्न वाला जगत जो सत्य दिखता था वो सुषुप्ति में गायब हो गया। और सुषुप्ति भी जब जाग गए तो जड़ता रूप जो सत्य दिखता था वो गायब हो गया। जागर स्वप्न सुषुप्ति रूप तीन प्रकार के सत्य जो हमने देखे थे वो गायब हो गए, पर जिसने अनुभव किया वो गायब नहीं हुआ। उसी का नाम है राम, उसी का नाम है आत्मा। उसी से फुरने वाला ये जीव, ये मन हाँ संसार खड़ा कर देता है। हे भरद्वाज, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, हे भरद्वाज, जैसे ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया था और वह बड़ा कष्ट पाता था, तैसे ही असत रूप संसार में बंद करके ये जीव बड़ा कष्ट पाता है। उस दुख के नाश करने के निमित्त कौन औषधि है? श्री राम प्रभु विचार कर रहे हैं। ये बात भरद्वाज को वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि श्री राम प्रभु क्या विचार कर रहे हैं। सोच रहे हैं इस संसार रूप महादुख के नाश करने के निमित्त कौन औषधि है। बहुत विचार करने के बाद में पाते हैं हमारे गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया यही औषधि है एक, जिससे संसार की निवृत्ति हो सकती है। न तपसा न कर्मणा न प्रजया न धनेन, धन से संसार की निवृत्ति नहीं होगी। बहुत संतानें पैदा कर दें उससे मुक्ति हो जाएगी, बोले नहीं। न धनेन न प्रजया, बहुत प्रजा बहुत धन हो जाए, बहुत कर्म कर लें। एक त्याग से ही इस जगत में जो ये हमारे जो गुरु महाराज वशिष्ठ जी महाराज उनके द्वारा किया गया उपदेश ही इस संसार का अंत करने वाला है। भोग रूपी मेघमाला में मोहित हुई मेरी बुद्धि मलिन हो गई है, इसको मैं किस प्रकार शुद्ध करूं? श्री राम प्रभु विचार कर रहे हैं। यह जो भोग के साथ तन्मय हो गई है और मुझको भोगों के त्यागने की सामर्थ्य भी नहीं है। भोगों के त्याग के बिना हमेशा बड़ी आपदा में ही ये जीव फंस जाता है और उसके भोगों की जो वासना है उसके संगारने की सामर्थ्य भी नहीं है। बड़ा आश्चर्य है और हमको बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है। अर्थात भगवान राम वैराग कर रहे हैं। हमको बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है तो राम जी को चाहे हुआ हो ना हुआ वो जाने, पर हमारे कष्ट के लिए ये ऐसा विचार कर रहे हैं बारंबार। उनका विचार हमें भी प्राप्त हो रहा है और उनके विचार हमारे लिए मोक्ष देने वाले हैं। इसलिए आत्मपद की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति मन के जीतने से होती है। इसलिए हम मन को जीतने के लिए वेदांत शास्त्र भी जो श्री गुरु महाराज ने हमें सुनाया है उसका प्रयोजन भी यही है। मन को जीत लेवे और गुरु जी के कहे गए वचनों से भ्रम नष्ट हो जाता है। ये बात जगत प्रसिद्ध है और हमारे गुरु महाराज ने जो कहा वो सत्य वाक
हाँ, ये सत्य वाक्य, सत्य वेद गुरु वाक्य है। श्रद्धा अस विश्वास, सत्य वेद है, गुरु के द्वारा किया गया उपदेश सत्य है। श्रद्धा अस विश्वास, ऐसा विश्वास होना ही चाहिए। तो आत्मा की प्राप्ति ही मन के जीतने में उपाय है। वेद शास्त्रों का ये कहना है कि मन के जीते बगैर कोई आत्मा की उपलब्धि नहीं कर सकता। ऐसा श्री राम जी विचार कर रहे हैं। आगे का विचार जो भी होगा आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज इतना ही। ओम।